राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपको आए कुछ क्षण हो चुके हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की अभी। क्या? आपने जो रिंगटोन रख रखी है अपने फ़ोन की, वो श्री जी रख रखी है। देखो, श्री जी यानी राधा रानी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी मोबाइल का रिंगटोन हो, हाँ, वो श्री जी इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सर्वत्र मेरे चारों तरफ राधा रानी हमेशा रहें। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब रिंगटोन बजती है श्री जी, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ राधा रानी हमेशा हैं। कान्हा जी भी ऐसे ही पुकारते। राधा रानी को श्री ठाकुर जी इसी तरह बुलाते थे। मुझे ऐसा अनुभव लगता है कि श्री जी, श्री जी, श्री जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ही राधा रानी को बुला रहे हैं। और देखो, दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके पास फ़ोन है। और जब कोई सुनेगा, मैं जैसे कहीं बैठा, खोला मोबाइल, मैसेज आए, लोग देखेंगे, अरे श्री जी, उनके भी कर्णों में जाएगा। अब उनके, मेरे द्वारा ही उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इस, अगर कहते नहीं, त्यज हरि भजन काज ना दूजा, हरि के भजन के अलावा मेरे पास तो और कोई काम है नहीं। जीव का कल्याण करना ही मेरा काम है, ठाकुर जी से जोड़ना ही मेरा काम है, राधा रानी से जोड़ना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत के जरिए भी आप यही करते हैं। यही करता हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये संसार पूरा श्री जी मैं हो जाए और सब लोग क्या बोले, राधे राधे, राधे राधे। प्रेम, प्रेम अव्याख्य। श्री राधा, श्री राधा। प्रेम की कोई डिफिनीशन नहीं है। प्रेम ऐसा शब्द है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता जी। नो डिफिनीशन। मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूँ कि प्रेम की कोई व्याख्या नहीं होती और प्रेम की कोई व्याख्या कर भी नहीं सकता। यदि प्रेम की कोई व्याख्या है, कोई भाषा है, कोई लिपि है, तो वो आंसू हैं। प्रेम को रूह से महसूस करो, प्रेम को प्रेम ही रहने दो, उसको कोई नाम ना दो। प्रेम ही केवल ऐसा चीज़ है, ऐसा शब्द है, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। फील द लव, केवल फील करो, महसूस करके तो देखो कि प्रेम क्या है। मानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही श्री राधा है। राधा के अलावा और कोई प्रेम नहीं है। हमें श्री कृष्ण ने और श्री राधा जी ने बताया है कि असली प्रेम क्या है और क्या प्रेम किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से प्रेम को निभाया जाता है और किस तरीके से प्रेम को प्रेम करते समय जब प्रेमी दूर होता है तो उसका विरह क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है, ये श्री राधा जी ने बताया। और आज का जो प्रेम है महाराज जी, वो कुछ अलग ही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, अगर प्रेम के बारे में कोई बताया तो मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने बताया कि प्रेम क्या होता है। देखो, प्रेम, मैंने आपको कहा ना कि प्रेम को रूह से महसूस करो। प्रेम केवल, अगर कोई प्रेम का कोई भाषा, प्रेम की कोई लिपि है तो आंसू है। केवल आंसू से महसूस करो ना प्रेम, सही है। तब जो आनंद आएगा ना, उसको हम और आप भी नहीं जान सकते। आपने कहा कि राधा रानी के द्वारा ही प्रेम का पता चला। जी हाँ, केवल राधा रानी ही ऐसी हैं जो प्रेम की व्याख्या कर सकती हैं। प्रेम की और कोई व्याख्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उस विरह में रह चुकी हैं। कृष्ण जी जब मथुरा गए थे, जब ठाकुर जी मथुरा गए हुए थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था राधा रानी विलक विलक कर रो रही थी, मैया यशोदा विलक विलक कर रो रही थी। इतना प्रेम था, इतना ज़्यादा प्रेम था कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं वर्णन करूंगा तो मेरे आंखों में खुद ही आंसू आ जाएंगे। वो है प्रेम। कल मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था श्री राधा रानी की। ऐसे लेटे लेटे मुझे अचानक से
देख रहा था, अचानक से मुझे राधा रानी की याद आ गई, उनके चरणों का स्मरण आ गया। मैं करीब आधे घंटे तक रोया, केवल राधा राधा कह करके। वो है प्रेम। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं राधा रानी को प्रेम करता हूं, लेकिन आंसू तो बता रहे हैं, जो बह रहे हैं आंसू, जो बह वो रहे प्रेम हैं। की कहानी सुना रहे हैं। देखिए, राधा रानी, अगर प्रेम के बारे में जानना है तो राधा रानी को जानना पड़ेगा, और राधा रानी को जानना है तो बरसाना आना पड़ेगा। बरसाना आना पड़ेगा तो वृंदावन तो जरूर आना पड़ेगा भैया, क्योंकि अगर कोई प्राण प्रिय हैं ठाकुर जी की तो राधा रानी है, और राधा रानी की अगर कोई प्राण प्रिय है तो ठाकुर जी। ये समझ लो। और राधा रानी का प्रेम जो था ना, वो अलौकिक था, अवाच्य था, अव्याख्या थी। नो डिफिनिशन, नो प्रोनाउंसिएशन, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं था, कोई डिफिनिशन नहीं थी। और यही नहीं, आजकल का प्रेम पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। बिल्कुल। देखिए, आजकल प्रेम क्या होता है, एक दिन प्रेम हुआ, 1 महीने इससे हुआ, 2 महीने उससे हो गया, 3 महीने उससे, मतलब ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, इसको स्वार्थ कहेंगे। सही बात है। प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम एक से होता है, और ये होता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, आज है तो हमेशा रहेगा, विवाह तक लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तुमसे है, कल उससे हो जाए, परसों उससे हो जाए, फिर उससे हो जाए। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ। इसको त्याग कर दो आप उसका। राधा जी का और कृष्ण जी का भी विवाह हुआ था ना? जी, राधा रानी का विवाह यहीं पर भांडीर वन है, भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। अच्छा। तो प्रेम को ठाकुर जी ने हासिल किया। तो आप भी यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसको हासिल करो, कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए यदि आप पहुंच जाते हो अंतिम स्टेज तक, तो निश्चित है राधा रानी की कृपा होगी और आपका विवाह निश्चित होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आकर के राधा रानी से कह दिए, हे ठाकुरानी बस इतनी कृपा करो कि वो मुझसे दूर ना हो, यदि लड़ाई हो रही है आपस में आपके, तो बस यही आकर कहना है, हे ठाकुरानी वो मुझसे दूर ना हो, मेरे पास ही रहे। राधा रानी तुरंत आशीर्वाद देंगी। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग से गुजर चुकी हैं, उस विरह को देख चुकी हैं। तो राधा रानी ये नहीं चाहती कि उस मार्ग से, जिस मार्ग से मैं गई हूँ, उस मार्ग से कोई और जाए, किसी और को पीड़ा हो। राधा रानी ये नहीं चाहती। राधा रानी कहेंगी, ठीक है जा, तेरा प्रेम सफल हो। ये है राधा रानी। और आजकल क्या होता है भैया, आजकल बस यही होता है कि केवल स्वार्थ के लिए लोग प्रेम करते हैं जी। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म उस दिन आपका त्याग कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। और आप एक चीज़ ध्यान दे लो, आजकल क्या होता है, ब्रेकअप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन एक दूसरे को समझ जाएंगे उस दिन ब्रेकअप्स नहीं होंगे, उस दिन केवल प्रेम होगा। एक पे डिपेंड रहो ना, दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक पे डिपेंड रहो। आई एम विथ यू फॉर ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हाँ, ये करो ना, ये करके देखो। और प्रेम एक ऐसा चीज़ है कान्हा, मैं तुम्हें बताऊं कि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप बेटर वर्जन बन जाता है, बेटर से भी ज़्यादा बेस्ट। क्यों? ये कोई भी ब्रांड नहीं कर सकता उस व्यक्ति को अच्छा उस व्यक्ति को कोई ब्रांड नहीं बना सकता, चाहे वो क्रीम हो या कोई ब्रांड हो, कोई भी नहीं बना सकता। केवल प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको बेस्ट वर्जन बना करके देगी। प्रेम में पड़ा व्यक्ति की महक, स्माइली कुछ और होती है, हाँ, चमक ही कुछ और होती है। क्या आपने भी कभी प्रेम किया है महाराज जी? जी हाँ, मैंने भी प्रेम किया है, लेकिन अपनी श्रीजी से किया है। मेरी श्रीजी ऐसी है ना, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी
श्री जी हर संभव चीज़ को संभव बना देती हैं। आप दुनिया से कामना करोगे कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, लेकिन आप अपनी श्री जी से कामना करोगे, मैं अपनी श्री जी से जो कामना करता हूँ, हर असंभव चीज़ को संभव बना देती है मेरी श्री जी। पॉडकास्ट के लिए भी आपने अपनी श्री जी से? हाँ, मैंने अपने श्री जी से भी बोला था। श्री जी ने साथ दिया, आदेश आपका? दिया, हाँ दिया साथ। तभी तो आज हम बैठकर पॉडकास्ट पे बैठे हैं, आपके साथ में वार्ता चल रही है। तो हमारे जीवन में यदि श्री जी आ जाएं तो हमारा जीवन कल्याणकारी बन जाएगा। हर काम उनसे पूछ के करो, वो हर काम आपका सफल बनाएंगी, निश्चित है, भरोसा रखो। मेरे ठाकुर जी की, मेरी राधा रानी की बस सबसे कोई बेकार आदत है तो केवल यही एक आदत है, वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, हमेशा उसका साथ देते हैं। कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भरोसा किए हो, भरोसा करके तो देखो, लगन हरि से लगा करके तो देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, लगन हरि से लगाते ही नहीं। और जब हरि से लगन नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लगाओ एक बार हरि से लगन, आनंद आ जाएगा। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत के जरिए हमें बहुत से संदेश दिए हैं, बहुत से मैसेज दिए हैं। जैसे द्रौपदी को बचाया, एक फ्रेंडशिप कैसी होती है, ये एक दोस्त को कैसे बचाता है, ये मैसेज दिया। और भी काफ़ी सारे मैसेज दिए हैं। अर्जुन को बताया कि अच्छे के लिए कैसे लड़ें बुरे से। ये बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। मतलब कृष्ण जी हमें सिखाना चाहते थे कि हमें जीवन कैसे जीना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण भिन्न है, ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवत गीता भिन्न ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने क्या क्या किया, कितनी लीलाएं की, किसको मारा, कहाँ कहाँ गए, कितने वर्ष जीवित रहे, कब परम धाम गमन हुआ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता ये भिन्न है। इसमें केवल ठाकुर जी ने अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिया उसका वर्णन है। महाभारत नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में नहीं, महाभारत कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब हाँ, उसमें वर्णन है गीता में। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो कल्प वृक्ष है भैया, जो उससे मांगोगे वो मिलेगा। क्या क्या है श्रीमद् भागवत पुराण में? श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा कल्प वृक्ष है, कृष्ण जी के जन्म से स्टार्ट होकर के। हाँ, मैंने जो कल्पना भी नहीं की थी। भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जो आपको सब कुछ देने वाला है। जो आप इच्छा करोगे, पुत्र की इच्छा करते हो तो पुत्र मिलेगा, धन की इच्छा करते हो तो धन मिलेगा, प्रेम की इच्छा करते हो तो प्रेम मिलेगा, वैराग्य की इच्छा करते हो तो वैराग्य मिलेगा। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ। उसमें कई वर्णन है, ठाकुर जी की ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ठाकुर जी की माखन चोरी लीला है। ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी, एक बार की बात है, बाबा नंद पूजा कर रहे थे अपने भगवान शालिग्राम जी की। और शालिग्राम जी की पूजा करते समय कन्हैया आया और देखा कि बाबा पूजा कर रहे हैं। ये शालिग्राम भगवान थे। अब बाबा बैठ कर टीका चंदन करके शालिग्राम भगवान का ध्यान में बैठ गए, हाथ जोड़ करके। अब कन्हैया ने देखा कि अरे जे बाबा मोते जे रसगुल्ला छिपा रहा है। तुरंत कन्हैया ने उठाया और उसको गप से मुंह में डाल लिया। अब बाबा का ध्यान टूटा, देखे तो शालिग्राम भगवान अंतर ध्यान। अब कहाँ गए तो देखा तो कन्हैया के मुंह में। अब जब कन्हैया, बाबा कहें कन्हैया शालिग्राम कहाँ गए हो, भगवान कहाँ गए, तो इधर गए। फिर बोले क्या बात है गई लाला, भगवान कहाँ गए। ऐसे ही प्रभु रिएक्शन देते अपने, इतनी प्यारी लीला कर रहे। तो बाद में जब पूछे लाला मैं तुम्हें माखन दूंगो, बता कहाँ गए शालिग्राम भगवान। उसी समय बोले बाबा ये हैं, तुरंत बाहर आ गए। और जब देखा कन्हैया को, अरे उठा करके शालिग्राम भगवान को अपने नेत्रों से लगाए, अरे प्रभु माफ करना, ये लाला है,
गलती है, नादान है, छोड़ो ना, इसको जाने दो, प्रभु क्षमा करना। अब कन्हैया बैठ के देख रहे हैं, अरे ये तो मैं ही हूँ, मोते ही क्षमा मांग रहे हैं बाबा। तो ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी ने किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी का भी अभिमान तोड़ा है। और ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि राधा रानी को भी अभिमान आ गया था। अच्छा, राधा रानी को? हाँ, तो गोपी गीत राधा रानी ने गाया था उस समय, सभी गोपियों ने मिल करके गोपी गीत गाया था। तो गोपी गीत क्या है? वो भागवत जी का प्राण है, भागवत जी का हृदय है गोपी गीत। गोपी गीत दसम स्कंद में वो भी गोपी गीत। अच्छा, हाँ। तो आप ये जान लो कि ठाकुर जी ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया था श्रीमद् भागवत महापुराण में। अच्छा। कई सारी लीलाएं की थी। अच्छा, ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला की श्रीमद् भागवत महापुराण में। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, व्यक्ति को इस कलयुग में, इस कलिकाल में क्या क्या करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए, किससे कितना प्रेम करना चाहिए, किसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, ये सब कुछ वर्णन आया है। और यही नहीं, द्रौपदी की भी रक्षा, आपने पूछा ना, भगवान ने द्रौपदी की भी रक्षा की। जी हाँ, द्रौपदी की भी रक्षा की थी एक मित्र के रूप में। देखो, ठाकुर जी ने मित्र के रूप में होकर के बहुत ही सुंदर उपदेश दिया हम सभी को। और जानते हैं क्या दिया? कि ठाकुर जी ने उपदेश दिया कि द्रौपदी उस समय सबको बुलाई, वहाँ पर जितने उस सभा में उपस्थित थे सबको एक एक करके बुलाई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई रक्षा नहीं किया। उस सभा में धर्म भी उपस्थित था, धर्म ने भी स्पर्श नहीं किया, रक्षा नहीं की। अच्छा, उसी के समय द्रौपदी ने अपने आश्रु गिराते हुए कही, हे नाथ, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी इतना सुनते ही दौड़ते हुए आए। सबसे तेज गति मन की होती है और मन से भी ज़्यादा गति गरुड़ की होती है। भगवान आज गरुड़ से भी तेज दौड़ करके आए हैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, और आकर के द्रौपदी की रक्षा की। तो ठाकुर जी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आज समय व्यक्ति को कैसा मित्र चाहिए। भगवान कृष्ण के जैसा मित्र चाहिए, भगवान कृष्ण के जैसा मित्र बनो। ये नहीं कि आजकल क्या होता है जानते हैं? आजकल मित्र तो बना लिए, लेकिन इतना मिसयूज करते हैं उस मित्रता का, इतना मिसयूज करते हैं, टू फेसेस हो जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं, कुछ हो रहे हैं, होते कुछ हो रहे हैं। दोगले। अब जैसे तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं तुम्हारा, ये क्या मित्रता है? ये वासना है, मित्रता नहीं है ये। मित्रता तो ये है कि ठीक है, तुम जहां खुश हो मैं तुम्हारे साथ वहां खुश हूं, तुम जहां जाना चाहो मैं वहां पर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये मित्रता है। और ऐसे मित्र नहीं रखने चाहिए जो आपको बदनाम करने पे लगे हों, जो दोगले हों, जो दो फेसेस रखते हों, आपके सामने कुछ और, आपके दूसरे मित्र से कुछ और बोलते हों। यदि ऐसा मित्र है ना तो उसका त्याग कर दो, उसे अपने पास भटकने मत दो। यदि अपने पास भटकने दोगे तो सब बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऐसे मित्र बनाओ जो आपका साथ दें, जो आपकी हर एक परिस्थिति में आपका साथ दें।